तो बच्चों आज हम देखेंगे हमारी एक्सरसाइज का नंबर यहाँ पर हम अगर देखे जाए तो ये सेकंड एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज में क्या होने वाला है, तो सबसे पहले हम कोफैक्टर फाइंड आउट करना, कोफैक्टर का मैट्रिक्स क्रिएट करना, ये देखेंगे। ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें दिया है हमें फाइंड द कोफैक्टर्स ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस। जो हमें ये दो मैट्रिसेस गिवन है, इनके कोफैक्टर फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले ये मैट्रिक्स है हमारा, ये लेटेस्ट से दिस इज मैट्रिक्स ए, जिसमें एलिमेंट है -1 2 -3 4। इसका कोफैक्टर फाइंड आउट करना है, ना कि माइनर्स। माइनर में क्या होता है, माइनर में हम जिस प्लेस का एलिमेंट फाइंड आउट करते हैं उसको M11 लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें चाहिए कोफैक्टर। दैट्स वाई मैं यहाँ पर इसको AIJ के फॉर्म में, मतलब A11 के फॉर्म में लिख रहा हूँ। तो देखिए कोफैक्टर मतलब क्या होता है, -1 टू द पावर I प्लस जे, मतलब ये उसका पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पर। AIJ इज इक्वल टू -1 टू द पावर I प्लस जे इंटू MIJ, ये होता है उसका फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले के अनुसार -1 टू द पावर 1 प्लस 1 इंटू यहाँ माइनर ऑफ 1 1 प्लेस, ये रो ये कॉलम छोड़ दो, ये 4 बचा, दैट इज इक्वल टू -1 टू द पावर, इवन पावर हो गया मतलब -1 का बन जाएगा 1, 1 इंटू 4 इज 1। फिर सेकंड A12 प्लेस वाला, A12 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के लिए फिर से -1 टू द पावर 1 प्लस 2 इंटू फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ दो, बचा ये -3, दैट इज इक्वल टू ये -1 टू द पावर 3 है, मतलब -1 का क्यूब, -1 इंटू -3 इज इक्वल टू 3। A21 प्लेस के लिए -1 टू द पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 1 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ये 2 बचा, मतलब ये क्या हो गया, -1 का पावर फिर से क्यूब है तो ये बनेगा -1 इंटू 2 इज इक्वल टू -2। A22 प्लेस वाला, इसके लिए क्या हो जाएगा फॉर्मूला, -1 टू द पावर 2 प्लस 2 इंटू सेकेंड रो सेकेंड कॉलम छोड़ दो, ये -1 यहाँ पर इसके मल्टीपल में आएगा। अब -1 का पावर ये हो गया है 4, मतलब -1 की पावर यहाँ पे 4 है, मतलब इवन पावर है, तो ये बनेगा 1 इंटू इसके मल्टीप्लिकेशन में ये -1, दैट्स वाई आंसर आया यहाँ पर -1। यहाँ पर हमें सिर्फ एडजॉइंट फाइंड आउट करने के लिए कहा है। जो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन में हमें फिर इसका मैट्रिक्स, एडजॉइंट का मैट्रिक्स फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। अगर उसी क्वेश्चन को मैं कंटिन्यू करूँ, सेकंड वाला क्वेश्चन आपको मैं एक्टिविटी एज एक्टिविटी देता हूँ। यहाँ पर मुझे कोफैक्टर वाला मैट्रिक्स अगर निकालना है तो वो मैट्रिक्स कैसा होगा, देखिए 4 3 -2 -1, ये हो गया हमारा कोफैक्टर वाला मैट्रिक्स। ठीक है, यही हमें आगे निकालना है। दूसरे क्वेश्चन की ये एक्टिविटी, मतलब फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन मैंने एक साथ सॉल्व कर लिए। अब हम ये सेकंड सब क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। यहाँ पर A11 प्लेस का हमें कोफैक्टर निकालना है। -1 टू द पावर 1 प्लस 1 इंटू माइनर ऑफ दैट 1 1 प्लेस, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ दो, 3 5 0 -1, ये बचता है यहाँ पर। तो अगर हम इसके कैलकुलेशंस करें यहीं पर, तो ये -1 का पावर 2 है, मतलब वो 1 हो जाएगा, इंटू 3 इंटू -1 इज -3 -0, दैट इज इक्वल टू -3 आंसर आता है इसका। फिर होता है हमारा A12 प्लेस वाला एलिमेंट, -1 टू द पावर 1 प्लस 2 इंटू फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, मतलब -2 5 -2 -1, ये एलिमेंट्स हमारे रहते हैं, -2 5 -2 -1, ये एलिमेंट्स हमारे रहेंगे। तो यहाँ पर कैलकुलेशन देखिए, -1 का पावर ऑड बन गया, 1 प्लस 2 मतलब ऑड 3 है, तो वो बनेगा -1 इंटू इसका कैलकुलेशन, -2 इंटू -1 इज 2, -5 इंटू -2 वो आता है -10 और यहाँ का माइनस साइन बनकर मिल गया प्लस, तो ये हो गया -1 इंटू 2 प्लस 10 मतलब 12, दैट इज -12। फिर A13 इज इक्वल टू -1 टू द पावर 1 प्लस 3 इंटू फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ दो, -2 3 -2 0, -2 3 -2 0 इज इक्वल टू -1 का पावर, यहाँ पर फिर से देखिए 1 प्लस 3 मतलब क्या हो गया, इवन पावर आया, मतलब वो 1 आने वाला है। सो 1 इंटू -2 इंटू 0 इज 0, -3 इंटू -2 मतलब -6, वो -6 और ये माइनस साइन बन गया प्लस, सो 1 इंटू 0 प्लस 6 मतलब 6। A21 प्लेस वाला देखेंगे हम, -1 टू द पावर 2 प्लस 1 इंटू सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम एलिमिनेट करना है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, फिर जो बचते हैं ये दो और ये दो एलिमेंट माइनर में आएंगे, मतलब -1 2 0 -1 इज इक्वल टू
-1 का पावर यहाँ पर देखिए फिर से 2 + 1 मतलब 3, ऑड पावर आ गया, मतलब ये रहेगा -1 इंटू -1 मल्टीप्लिकेशन में होता है +1, -2 इंटू 0 इज़ 0, सो -1 इंटू ये 1 - 0 1 है, तो आंसर आएगा यहाँ पर -1। अब देखते हैं A2 प्लेस वाला, -1 टू द पावर 2 + 2 इंटू 2 प्लेस, मतलब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को एलिमिनेट करो, जो बचते हैं वो 1 2 -1 -1 1 2 -2 -1, ये बचते हैं हमारे एलिमेंट्स। अब यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे फिर से, यहाँ पर -1 टू द पावर 2 + 2 मतलब ऑर्डर 4, यहाँ पे इसका पावर आया 4, पावर 4 है मतलब इवन, सो इवन क्या क्या आता है, पॉजिटिव नंबर, मतलब -1 का पावर अगर 4 है तो वो आएगा यहाँ पर 1। अब यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे हम, 1 इंटू -1 इज़ -1, -2 इंटू -2 मतलब -4, वो -4 और ये माइनस बन गया प्लस, तो देखिए 1 इंटू -1 + 4 मतलब 3, ये आया हमारा 2 प्लेस का एलिमेंट। अब हम करेंगे A2 3 प्लेस का एलिमेंट, -1 टू द पावर 2 + 3 इंटू 2 3 1 -1 -2 0, 1 -1 -2 0 इज इक्वल टू -1 का पावर देखिए 2 + 5 2 + 3 मतलब 5 होता है, 5 मतलब ऑड नंबर है, तो इसका आएगा ये -1 इंटू, इसका कैलकुलेशन करो 0 -2 इंटू -1 इज +2, तो ये -1 और ये -2 बन गया, आंसर मिला हमें +2। अब बचे कौन से, ये 3 एलिमेंट बचे, 1 2 3 थर्ड कॉलम थर्ड रो वाले, A31 प्लेस का भी देखेंगे। अब -1 टू द पावर A31 -1 टू द पावर 3 + 1 इंटू माइनर ऑफ दिस प्लेस, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ेंगे, ये 4 एलिमेंट यहाँ पर लिखेंगे हम, -1 2 3 5, दैट मीन्स यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ये -1 का पावर 3 + 1 मतलब 4 है, तो वो -1 का पावर इवन है इसलिए +1 बनेगा। फिर यहाँ कैलकुलेशन में -5 माइनस ऑफ 3 टू ज़ा 6, यहाँ पर इन दोनों में से किसी को माइनस साइन नहीं है, इसलिए कैलकुलेशन में कोई भी यहाँ पर माइनस साइन नहीं आएगा, ठीक है, या माइनस का प्लस ऐसा कुछ चेंजेस नहीं होंगे। तो -5 -6 मतलब -11, -11 इंटू +1 इज अगेन -11। अब A32 प्लेस वाला एलिमेंट, -1 टू द पावर 3 + 2 इंटू 3 मतलब थर्ड रो सेकेंड कॉलम एलिमिनेट करो, बचता क्या है 1 2 -2 5, -1 का पावर 5 है मतलब -1 इंटू 5 -2 टू द 4, यहाँ पर ये -4 आने वाला है इसलिए माइनस और माइनस प्लस हो गया, 5 + 4 9 इंटू -1 इज -9। एट लास्ट A33 प्लेस वाला एलिमेंट, -1 टू द पावर 3 + 3 इंटू थर्ड रो थर्ड कॉलम छोड़ दो, ये 4 एलिमेंट्स बचते हैं, देखो बच्चों 1 -1 -2 3, दैट मीन्स -1 टू द पावर यहाँ पर 3 + 3 मतलब कितना आया 6, 6 क्या होता है इवन नंबर, तो यहाँ पर आएगा -1 का पावर +1, तो देखिए यहाँ पर फिर ये 1 इंटू 3 -2 इंटू -1 इज 2, तो यहाँ पर कोई भी साइन में चेंज आएगा क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बचा 1 इंटू 3 - 2 मतलब 1, ये हो गया हमारे कोफैक्टर्स। अब अगर हमें इसका मैट्रिक्स लिखना है, कोफैक्टर का मैट्रिक्स लिखना है, तो उस कोफैक्टर के मैट्रिक्स को हम कैसा लिखेंगे, देखिए 1 1 प्लेस वाला क्या आया था हमारा -3, 1 2 प्लेस वाला आया था -12, फिर आया 6, देन -1 2 1 प्लेस वाला 2 2 प्लेस वाला आया था 3, 2 3 प्लेस वाला आया था 2, 3 1 प्लेस वाला आया था -11, 3 2 प्लेस वाला आया था -9 और फिर आया था 1। दिस इज आवर कोफैक्टर मैट्रिक्स, ठीक है, कोफैक्टर मैट्रिक्स, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों भी कर लिया हमने। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें सिर्फ कोफैक्टर फाइंड आउट करने थे और 2 में उसका मैट्रिक्स लिखना था, तो 1 और 2 में 1 के ही एग्जाम्पल के साथ हमने ये दोनों ऑपरेशंस परफॉर्म कर दिए, ठीक है। तो आगे आपको कोई इसके आगे वाला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 वो आपको एज अ असाइनमेंट रहेगा। अब देखिए ये सेम वही एग्जांपल है जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में सेकंड सॉल्व किया था, जिसका हमने मैट्रिक्स फाइंड आउट किया था, ठीक है। किसका मैट्रिक्स फाइंड आउट किया था हमने, इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स हमने फाइंड आउट किया था। अब वो कोफैक्टर मैट्रिक्स इसका क्या है, देखिए पर A11 प्लेस का हमें
कोफैक्टर निकालना है। -1 टू द पावर 1 + 1 इंटू माइनर ऑफ दैट 1 1 प्लेस, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ दो, 3 5 0 -1 ये बचता है यहाँ पर। तो अगर हम इसके कैलकुलेशंस करें यहीं पर, तो ये -1 का पावर 2 है, मतलब वो 1 हो जाएगा, इंटू 3 इंटू -1 इज़ -3 -0 दैट इज़ इक्वल टू -3 आंसर आता है इसका। फिर होता है हमारा A1 2 प्लेस वाला एलिमेंट, -1 टू द पावर 1 + 2 इंटू फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, मतलब -2 5 -2 -1 ये एलिमेंट्स हमारे रहते हैं, -2 5 -2 -1 ये एलिमेंट्स हमारे रहेंगे। तो यहाँ पर कैलकुलेशन देखिए, -1 का पावर ऑड बन गया, 1 + 2 मतलब ऑड 3 है, तो वो बनेगा -1 इंटू इसका कैलकुलेशन, -2 इंटू -1 इज़ 2 माइनस 5 इंटू -2 वो आता है -10 और यहाँ का माइनस साइन बनकर मिल गया प्लस, तो ये हो गया -1 इंटू 2 + 10 मतलब 12 दैट इज़ -12। फिर A13 इज इक्वल टू -1 टू द पावर 1 + 3 इंटू फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ दो, -2 3 -2 0 -2 3 -2 0 इज इक्वल टू -1 का पावर, यहाँ पर फिर से देखिए 1 + 3 मतलब क्या हो गया, इवन पावर आया, मतलब वो 1 आने वाला है। सो 1 इंटू -2 इंटू 0 इज़ 0 -3 इंटू -2 मतलब -6, वो -6 और ये माइनस साइन बन गया प्लस, सो 1 इंटू 0 + 6 मतलब 6। A21 प्लेस वाला देखेंगे हम, -1 टू द पावर 2 + 1 इंटू सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम एलिमिनेट करना है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, फिर जो बचते हैं ये दो और ये दो एलिमेंट माइनर में आएंगे, मतलब -1 2 0 -1 इज इक्वल टू -1 का पावर यहाँ पर देखिए फिर से 2 + 1 मतलब 3 ऑड पावर आ गया, मतलब ये रहेगा -1 इंटू -1 मल्टीप्लिकेशन में होता है +1 -2 इंटू 0 इज़ 0, सो -1 इंटू ये 1 - 0 1 है, तो आंसर आएगा यहाँ पर -1। अब देखते हैं A22 प्लेस वाला, -1 टू द पावर 2 + 2 इंटू 2 प्लेस मतलब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को एलिमिनेट करो, जो बचते हैं वो 1 2 -1 -1 1 2 -2 -1 ये बचते हैं हमारे एलिमेंट्स। अब यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे, फिर से यहाँ पर -1 टू द पावर 2 + 2 मतलब ऑर्डर 4, यहाँ पे इसका पावर आया 4, पावर 4 है मतलब इवन, सो इवन का क्या आता है पॉजिटिव नंबर, मतलब -1 का पावर अगर 4 है तो वो आएगा यहाँ पर 1। अब यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे हम, 1 इंटू -1 इज़ -1 माइनस 2 इंटू -2 मतलब -4, वो -4 और ये माइनस बन गया प्लस, तो देखिए 1 इंटू -1 + 4 मतलब 3, ये आया हमारा 2 प्लेस का एलिमेंट। अब हम करेंगे A23 प्लेस का एलिमेंट, -1 टू द पावर 2 + 3 इंटू 2 3 1 -1 -2 0 1 -1 -2 0 इज इक्वल टू -1 का पावर देखिए 2 + 3 मतलब 5 होता है, 5 मतलब ऑड नंबर है, सो इसका आएगा ये -1 इंटू इसका कैलकुलेशन करो 0 -2 इंटू -1 इज़ +2, तो ये -1 और ये -2 बन गया, आंसर मिला हमें +2। अब बचे कौन से, ये 3 एलिमेंट बचे, 1 2 3 थर्ड कॉलम थर्ड रो वाले। A31 प्लेस का भी देखेंगे अब, -1 टू द पावर A31 -1 टू द पावर 3 + 1 इंटू माइनर ऑफ दिस प्लेस, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ेंगे, ये 4 एलिमेंट यहाँ पर लिखेंगे हम, -1 2 3 5, दैट मीन्स यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ये -1 का पावर 3 + 1 मतलब 4 है, तो वो -1 का पावर इवन है इसलिए +1 बनेगा। फिर यहाँ कैलकुलेशन में -5 माइनस ऑफ 3 टू ज़ा 6, यहाँ पर इन दोनों में से किसी को माइनस साइन नहीं है, इसलिए कैलकुलेशन में कोई भी यहाँ पर माइनस साइन नहीं आएगा, ठीक है, या माइनस का प्लस ऐसा कुछ चेंजेस नहीं होंगे। तो -5 -6 मतलब -11 -11 इंटू +1 इज अगेन -11। अब A32 प्लेस वाला एलिमेंट, -1 टू द पावर 3 + 2 इंटू 3 मतलब थर्ड रो सेकेंड कॉलम एलिमिनेट करो, बचता क्या है 1 2 -2 5, -1 का पावर 5 है मतलब -1 इंटू 5 -2 टू द 4, यहाँ पर ये -4 आने वाला है इसलिए माइनस और माइनस प्लस हो गया
5 + 4 9 इंटू -1 इज -9. एट लास्ट ए 3 प्लेस वाला एलिमेंट -1 टू द पावर 3 + 3 इंटू थर्ड रो थर्ड कॉलम छोड़ दो, ये 4 एलिमेंट्स बचते। देखो बच्चों 1 -1 -2 3, दैट मीन्स -1 टू द पावर यहाँ पर 3 + 3 मतलब कितना है 6। 6 क्या होता है इवन नंबर, तो यहाँ पर आएगा -1 का पावर +1। तो देखिए यहाँ पर फिर ये 1 इंटू 3 -2 इंटू -1 इज 2। तो यहाँ पर कोई भी साइन में चेंज आएगा क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बचा 1 इंटू 3 - 2 मतलब 1। ये हो गया हमारे कोफैक्टर्स। अब अगर हमें इसका मैट्रिक्स लिखना है, कोफैक्टर का मैट्रिक्स लिखना है, तो उस कोफैक्टर के मैट्रिक्स को हम कैसा लिखेंगे, देखिए 1 1 प्लेस वाला क्या आया था हमारा -3, 1 2 प्लेस वाला आया था -12, फिर आया 6, देन -1 2 1 प्लेस वाला 2 2 प्लेस वाला आया था 3, 2 3 प्लेस वाला आया था 2, 3 1 प्लेस वाला आया था -11, 3 2 प्लेस वाला आया था -9, और फिर आया था तो इसका मैट्रिक्स कैसे फाइंड आउट करना है, क्या कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो वहाँ पर जगह नहीं थी इसलिए मैंने क्या किया, वो कोफैक्टर मैट्रिक्स वाला जो टर्म है वो यहाँ पर लिख लिया। अब हमें करना क्या है, इसका एडजॉइंट फाइंड आउट करना है। एडजॉइंट मतलब क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए इज नथिंग बट, ये जो कोफैक्टर मैट्रिक्स आया इसका इसको ट्रांसफॉर्म करना है। मतलब क्या करना पड़ेगा, इसका ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। अब इसका ट्रांसपोज क्या आएगा, देखिए ट्रांसपोज मतलब क्या होता है, कन्वर्टिंग रोज इनटू कॉलम्स। तो फर्स्ट रो मतलब -3 -12 6, ये फर्स्ट रो को हम लिखेंगे फर्स्ट कॉलम वाले एलिमेंट में, -3 -6 एंड 6। फिर -1 3 2 -11 -9 एंड 1। सो देखो बच्चों ये हो गया हमारा एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स ए। ओके, ये मैट्रिक्स ए का हमारा एडजॉइंट हो गया। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का बेस्ट एग्जाम्पल। अब आप क्वेश्चन नंबर 3 का एक एग्जाम्पल मैंने छोड़ दिया है जो 2x2 ऑर्डर का था, उसमें आपको ये सेम ऐसे ही एडजॉइंट सॉल्व। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें हमें ए मैट्रिक्स गिवन है 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3। इसमें करना क्या है, इसका कोई मतलब ऐसे इसका इन्वर्स निकालना मतलब ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर हमें क्या करना है, ये जो स्टेटमेंट है ये प्रूव करना है। ये स्टेटमेंट प्रूव करना मतलब क्या है, ये स्टेटमेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, मतलब ये ए मैट्रिक्स इसका एडजॉइंट निकालना है, वो एडजॉइंट का मल्टीप्लिकेशन करना है इसके साथ, मतलब पोस्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ एडजॉइंट विद दिस मैट्रिक्स ए, देन प्री मल्टीप्लिकेशन ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, इसको पोस्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्री मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। अगर उस पर्टिकुलर मैट्रिक्स के बाद में हम एडजॉइंट को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो बाद में मतलब पोस्ट मल्टीप्लिकेशन हुआ। ये पहले मल्टीप्लाई करते हैं इसलिए इसको प्री मल्टीप्लाई बोलते हैं, ठीक है। अब ये दोनों मल्टीप्लिकेशन अगर हम करेंगे तो वो मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल है, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई, मतलब ये एक प्रॉपर्टी हो गया आपको एमसीक्यू के लिए एक शॉर्टकट है ये, ठीक है। ये जो वेरिफिकेशन हम कर रहे हैं दिस इज नथिंग बट अ शॉर्टकट, ये एक हमारे एमसीक्यू के लिए शॉर्टकट बन गया है। लेकिन पहले उसका प्रूफ हमें देखना पड़ेगा, वो प्रूफ देखने के बाद हम उसको एज अ शॉर्टकट यूज़ करेंगे। क्योंकि जब तक आपको देखिए शॉर्टकट मतलब मैं बार बार कहता हूँ, शॉर्टकट मतलब क्या होता है कि किसी रूट को आपको इस डेस्टिनेशन से किसी डेस्टिनेशन जाना है, उसका अगर आपको मेन रोड पता हो तो आप शॉर्टकट का यूज़ कर सकते हो ना। तो वैसे ही अगर आपको इसका मेन प्रूफ पता हो तभी आप उसको एज ए शॉर्टकट यूज़ कर सकते हो। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल के रखेंगे और उसके बाद हम एडजॉइंट निकालेंगे। सो डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या आएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3। अब इसका डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है हमें। ये देखिए ये 1 इंटू 0 इंटू 3 इज 0, 0 इंटू 2 -2 इज 0। देन यहाँ पर होती है टर्म माइनस वाली, लेकिन ये जो है ये -1 है इसलिए ये वो माइनस और ये माइनस हो गया प्लस। सो 1 इंटू फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम छोड़ दिया 3 3 9 माइनस 1 इंटू -2 इज -2, सो माइनस और माइनस हो गया प्लस अगेन। फिर ये +2 इंटू ये छोड़ दिया ये तो 0 बन गया, ठीक है, 0 - 0। देखिए ये तो ब्रैकेट 0 हो गया, ये 0 हो गया, मतलब जो कुछ भी आंसर आएगा वो यहाँ पर आएगा। 9 + 2 इज 11, मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू कितनी वैल्यू आई 11। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, अब एडजॉइंट फाइंड आउट करेंगे। एडजॉइंट के लिए क्या लगता है बच्चों हमें, कोफैक्टर्स। सो कोफैक्टर्स अब हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं, कोफैक्टर्स ऑफ प्लेसेस। सबसे पहले A11 प्लेस का कोफैक्टर हम फाइंड आउट करेंगे। A11 प्लेस का कोफैक्टर मतलब -1 टू द पावर 1 + 1 इंटू माइनर ऑफ 1 प्लेस का माइनर 0 -2 0 3 0 -2 0 3। अब इसको देखिए
दोनों जगह पे 0 मल्टीपल में है, बाकी कुछ देखने की ज़रूरत है क्या? कुछ भी ज़रूरत नहीं बच्चों, मतलब इसका आंसर क्या आया? 0। ठीक है, नेक्स्ट A12 प्लेस वाला एलिमेंट का हम को फैक्टर फाइंड आउट करेंगे, मतलब -1 टू द पावर 1 + 2 इंटू माइनर ऑफ 1 2 प्लेस 1 2 मतलब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का माइनर 3 - 2 1 3। अब देखिए ये जो एलिमेंट हम निकालते हैं इट इज़ एक्चुअली फ्रॉम डिटर्मिनेंट, क्योंकि हमने देखा था माइनर मतलब क्या होता है, इट इज़ नथिंग बट डिटर्मिनेंट डिराइविंग फ्रॉम डिटर्मिनेंट बाय एलिमिनेटिंग और डिलीटिंग द रिस्पेक्टिव आई थ्रो एंड जेथ कॉलम। ठीक है, तो ये एक्चुअली आता है डिटर्मिनेंट से, लेकिन हम कभी कभी क्या करते हैं कि तो मैट्रिक्स को ही हम डिटर्मिनेंट कन्वर्ट करते हैं, इसलिए यहाँ के एलिमेंट हम कभी कभी कंसिडरेशन में लेते हैं। ठीक है, क्योंकि डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स में क्या चेंज है, बस डिटर्मिनेंट स्टैंडिंग लाइन में है और मैट्रिक्स स्क्वायर ब्रैकेट में है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब अगला यहाँ पर कैलकुलेशन क्या आएगा। तो -1 टू द पावर 1 + 2 मतलब -1 टू द पावर 3 मतलब क्यूब, ऑड पावर हो गया मतलब -1, ये 3 3 ज़ा 9, माइनस ऑफ 1 इंटू -2 इज -2, वो माइनस और ये माइनस बन गया प्लस, मतलब यहाँ का आंसर क्या आया हमारा -11। A13 प्लेस का निकलेंगे अब, -1 टू द पावर 1 + 3 इंटू 1 3 प्लेस मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ के जो बचता है ये 3 0 1 0, यानी कि 0 आया। डायरेक्टली लिख सकते हैं क्योंकि 3 इंटू 0 इज 0 एंड -1 इंटू 0 इज 0 एंड 0 इंटू एनीथिंग इज 0। तो A21 -1 टू द पावर 2 + 1 इंटू 2 1 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -1 2 0 3 -1 2 0 3 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर -1 का पावर देखिए 2 + 1 मतलब ऑड पावर है, दैट्स वाई इट विल बिकम -1 इंटू -3 -0, -3 इंटू -1 इज 3। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब बचा हमारा A22 -1 टू द पावर 2 + 2 इंटू माइनर ऑफ 2 2 प्लेस सेकेंड रो सेकेंड कॉलम छोड़ना है 1 2 1 3 1 2 1 3, इसका कैलकुलेशन करेंगे। -1 का पावर देखिए इवन पावर, दैट्स वाई इट विल बिकम +1, 3 - 2 दैट मीन्स ये हो गया 1। A23 इज इक्वल टू -1 टू द पावर 2 + 3 इंटू 2 3 वाला सेकेंड रो थर्ड कॉलम, मतलब बचे कौन से एलिमेंट्स 1 - 1 1 0 1 - 1 1 0। तो देखिए यहाँ पर अब यहाँ पर ऑर्डर इसका पावर कौन सा आया, ऑड नंबर आया, ऑड नंबर -1 का पावर ऑड नंबर मतलब उसका आंसर वो फाइनल आंसर देता है माइनस ही। तो -1 इंटू 1 इंटू ये 0 इज 0 -1 इंटू -1 इज -1। अब ये माइनस और -1 वाला माइनस मिला के हो गया +1। तो आंसर क्या मिला हमें 0 + 1 दैट इज +1 इंटू -1 मतलब -1। अब निकालते हैं हम A31 प्लेस वाला, -1 टू द पावर 3 + 1 इंटू माइनर ऑफ दिस पर्टिकुलर प्लेस 3 1 वाला माइनर, मतलब ये दो जो है -1 2 0 -2 -1 2 0 -2 इज इक्वल टू, अब -1 का पावर तो ऑड नहीं है इवन है, यहाँ पर 3 + 1 मतलब 4 विच इज़ नथिंग बट इवन, तो ये देगा +1 इंटू 1 इंटू -1 इंटू -2 इज 2 -0 दैट इज इक्वल टू 2। ये हो गया A31 प्लेस वाला एलिमेंट। अब निकालेंगे A32 प्लेस वाला एलिमेंट, A32 3 2 थर्ड रो सेकंड कॉलम को एलिमिनेट करना है 1 2 3 -2 1 2 3 -2 -1 का पावर फिर से देखिए यहाँ पर 3 + 2 मतलब 5 ऑड पावर है, ऑड पावर मतलब -1 इंटू ये 1 इंटू -2 -2 -3 2 ज़ा 6, यहाँ पर साइन चेंज नहीं होगा, ये -1 इंटू -2 इंटू -6 इज -8 -8 इंटू -1 इज 8 +8 आ गया है यहाँ पर। अब एक लास्ट एलिमेंट का निकालना रहेगा हमारा A33 प्लेस वाला, -1 टू द पावर 3 + 3 इंटू A33 वाला देखिए थर्ड रो थर्ड कॉलम एलिमिनेट करें तो 1 -1 3 एंड 0 1 -1 3 0, ये एलिमेंट्स है यहाँ पर। -1 का पावर 6 है मतलब इवन पावर, सो 1 इंटू ये 0 1 इंटू 0 इज 0 -3 इंटू -1 इज -3, वो -3 और ये माइनस बन गया प्लस, सो 3 इंटू 1 इज 3। ठीक है, ये बन गए हमारे सारे कोफैक्टर। अब हमें क्या करना है, इसका एडजॉइंट निकालना है। पहले कोफैक्टर वाला मैट्रिक्स निकालेंगे। अब कोफैक्टर वाले मैट्रिक्स को डायरेक्टली हम
एडजॉइंट में भी लिख सकते हैं, लेकिन ये हमारा प्राइमरी डेज चल रहे हैं तो इसलिए हम क्या करेंगे, कोफैक्टर मैट्रिक्स को पहले कोफैक्टर मैट्रिक्स ही लिखेंगे और फिर उसके बाद जो है उसका हम एडजॉइंट निकालेंगे। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स की फर्स्ट वैल्यू ये आया 0, फिर 1 2 प्लेस को वाला -1 -11, फिर अगेन 0, देन 3 1 -1 2 8 एंड 3। ये आया हमारा कोफैक्टर मैट्रिक्स। अब इसका हमें लेना है एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ ए क्या आता है देखिए एडजॉइंट, फिर ये बनेगा 0 -11 0 3 1 -1 2 8 3। ठीक है, ये आ गया हमारा एडजॉइंट ऑफ ए। अब कमिंग बैक टू द टू प्रूव पार्ट, मतलब क्या वेरीफाई करना है, इस पार्ट पे आते हैं हम। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए। ठीक है, मतलब यहाँ पर हमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना है, तो पहले ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए करेंगे हम, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। देखिए अब ए मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3। यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए 0 3 2 -11 1 8 0 -1 3। ठीक है, अब इन दोनों का हमें करना है मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना है। आपको पता है ऑर्डर उसकी सेम नहीं हुई तो भी चलता है, लेकिन इसके नंबर ऑफ कॉलम्स और इसके नंबर ऑफ रोज हमें इक्वल चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये हमने एक ही मैट्रिक्स का सेम मैट्रिक्स का एडजॉइंट लिया है, इसलिए उसकी ऑर्डर भी सेम आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम। तो मल्टीप्लिकेशन देखिए क्या आएगा, फिर यहाँ का फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 0 इज़ 0 प्लस -1 इंटू -11 इज़ 11 प्लस 2 इंटू 0 इज़ 0। ये आ गया हमारा 1 1 प्लेस वाला एलिमेंट। फिर अब 1 2 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 इंटू 3 इज़ 3 -1 इंटू 1 इज़ -1, मतलब ये प्लस में रहेगा, ये -1 प्लस 2 इंटू -1 इज़ -2। ठीक है, नेक्स्ट अगेन फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 इंटू 2 इज़ 2 -1 इंटू 8 इज़ -8 प्लस 3 इंटू 2 इज़ 6। ठीक है, यहाँ तक पहुँच गए। ओके, फिर देखिए अब 3 0 -2 मतलब ये सेकंड रो और ये फर्स्ट कॉलम 3 इंटू 0 0 0 इंटू -11 0 -2 इंटू 0 0। ठीक है, देन सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 3 इंटू 3 इज़ 9 प्लस 0 इंटू 1 इज़ 0 प्लस -2 इंटू -1 इज़ +2। ठीक है, फिर सेकेंड रो थर्ड कॉलम 3 2 ज़ा 6 प्लस 0 इंटू 8 इज़ 0 प्लस -2 इंटू 3 इट इज़ -6। नेक्स्ट थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 0 is 0 plus 0 into -11 is 0 plus 3 into 0 is 0. Now for third row second column 1 into 3 is 3, 0 into 1 is 0 plus 3 into -1 is -3। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट अभी थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद उसका कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 1 into 2 is 2 प्लस 0 इंटू 8 इज़ 0 प्लस 3 इंटू 3 इज़ 9। देखिए बच्चों ये हो गया हमारा ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का मल्टीप्लिकेशन। अब हम इसका जो कुछ भी आंसर आने वाला है वो आंसर निकालेंगे किसका, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, इसका मल्टीप्लिकेशन का ये हमारा रिजल्टेंट हमारे सामने आने वाला है। देखिए 0 प्लस 11 प्लस 0 दैट इज 11 प्लस 3 -1 इंटू -2 इज -1 प्लस -2 मतलब ये -3 हो गया। 3 - 3 इज 0। ये 6 प्लस 2 8 8 - 8 इज अगेन 0। नेक्स्ट ये तो 0 ही आएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। 9 प्लस 2 11, देन 6 - 6 0, यहाँ पर 0, ये 3 - 3 0, 9 प्लस 2 11, इसको आप देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए बच्चों यहाँ पर जो है, यहाँ पर लिखने के लिए जगह थोड़ी कम पड़ रही है। आपको लग सकता है कि कितना बड़ा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल बड़ा है नो डाउट,
ठीक है, एग्जाम्पल बड़ा है, लेकिन यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर स्टॉप करके मैं यहाँ फिर अब ये यहाँ नया एक कैलकुलेशन करूँगा, मतलब जो बचा हुआ पार्ट है हमारा, वो बचा हुआ पार्ट हम यहाँ पर लेंगे। ठीक है, तो बचे हुए पार्ट में क्या बचता है, देखिए हमने ये फर्स्ट LHS वाला तो प्रूव कर लिया, वो वैल्यूज़ आए हमारे LHS की। अब हमें प्रूव करना है ये RHS, इसका मल्टीप्लिकेशन करना है, मतलब एडजॉइंट ऑफ A को हमें प्री मल्टीप्लाई करना है। किसके साथ प्री मल्टीप्लाई करना है हमें उसे, तो मैट्रिक्स A के साथ। अब देखिए मैट्रिक्स A के साथ जब हम प्री मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, जो A इंटू बी और B इंटू ए में हमने किया था, पहले A को B के साथ में मल्टीप्लाई किया था, फिर B को A के साथ मल्टीप्लाई किया था। ठीक है, सेम वही क्राइटेरिया, वही रूल में यहाँ पर आपको हमें अप्लाई करना है। तो देखिए वहाँ पर A इंटू एडजॉइंट ऑफ A हो गया था, अब एडजॉइंट ऑफ A इंटू A करेंगे हम, मतलब एडजॉइंट ऑफ A वाला मैट्रिक्स देखिए क्या है, वो एडजॉइंट ऑफ A है हमारा पास 0 3 2 -11 1 8 0 -1 3, और A मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, तो ये है A मैट्रिक्स 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3। अब इसका मल्टीप्लिकेशन, अगर इसका भी मल्टीप्लिकेशन वो आता है तो उसके बाद क्या करना है हम वो देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, पहले इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, ये फर्स्ट रो ये फर्स्ट कॉलम, 0 इंटू 1 इज 0, 3 इंटू 3 इज 9 प्लस 1 2 इंटू 1 इज 2, ये हो गया 1 1 प्लेस वाला एलिमेंट। अब 1 2 प्लेस वाला एलिमेंट मतलब क्या, फर्स्ट रो यहाँ का और यहाँ की फर्स्ट सेकेंड कॉलम, 0 इंटू -1 इज 0, 3 इंटू 0 इज 0, 2 इंटू 0 इज 0, इसलिए यहाँ पर 0 प्लस 0 आएगा। नेक्स्ट थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन, 0 इंटू 2 इज 0, 3 इंटू -2 इज -6 प्लस 3 इंटू 2 इज 6। ठीक है, तो यहाँ पर ये फर्स्ट रो वाले हमारे एलिमेंट्स मिल गए। फिर अब क्या करेंगे हम, इस सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, -1 इंटू +1 -11 इंटू 1 इज -11, 1 इंटू 3 इज 3, देन 3 8 इंटू 1 इज 8, -1 इंटू यहाँ पर ये -1 है, -1 मतलब 11 इंटू 1 +1 11 हो गया, फिर ये दोनों तो 0 ही रहेंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर फिर सेकंड रो थर्ड कॉलम, -11 इंटू 2 -22 प्लस 1 इंटू -2 इज -2 प्लस 8 इंटू 3 दैट इज 24। ठीक है, फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 0 इंटू 1 इज 0 प्लस -1 इंटू 3 इज -3 प्लस 3 इंटू 1 इज 3, देन 0 इंटू ये -1 दैट इज 0 प्लस -1 इंटू 0 इज 0, ये भी 0। चलिए नेक्स्ट, अब थर्ड रो थर्ड कॉलम, 0 इंटू 2 इज 0 प्लस -1 इंटू -2 इज 2 प्लस 3 इंटू 3 इज 9। तो चलिए बच्चों, अब यहाँ पर हमें मैट्रिक्स तो मिल रहा है, उस मैट्रिक्स की वैल्यू क्या मिल रही है, देखो 9 + 2 11 + 0 इज 11, 0 प्लस 6 -6 कैंसिल 0, यहाँ पर 8 + 3 11, 11 - 11 इज 0, ये आया 11, ये 24 -24 इज 0, ये 3 - 3 0, ये 0 और यहाँ पर आया 11। सो ये आया आपका इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 what we can conclude, from equation 1 and 2 we can conclude that A into adjoint of A is equal to adjoint of A into adjoint of A और adjoint of A into A। उसका आंसर क्या है हमारा दोनों का भी, the answer will become 11 0 0 0 11 0 0 0 11। ठीक है, अब देखिए 11 मतलब क्या था, हमने इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू जो निकाली थी, दैट डिटरमिनेंट्स वैल्यू इज नथिंग बट 11। डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या थी हमारी, 11 वैल्यू थी। अब इसमें से अगर हम 11 कॉमन निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए 11 कॉमन निकालने के बाद ये बचेगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1 विच इज़ नथिंग बट वॉट 11 मतलब क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू ये मल्टीप्लिकेशन में क्या आया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, कितने ऑर्डर का, 3/3 ऑर्डर का। सो हेंस प्रूव्ड। ये जो है ये हम इक्वेशन नंबर इसको लिखते हैं 3
और ये जो है यहाँ पर आएगा इक्वेशन नंबर 4। सो फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4 वी हैव प्रूव्ड दैट adjoint of A into A is equal to A into adjoint of A is equal to determinant of A into I। मतलब किसी भी मैट्रिक्स के साथ उसका एडजॉइंट अगर मल्टीप्लिकेशन में है या किसी मैट्रिक्स के एडजॉइंट के साथ वो मैट्रिक्स जो है वो मल्टीप्लिकेशन में है, तो उसका आंसर क्या आता है? डायरेक्टली हम क्या लिख सकते हैं? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू दैट आई मैट्रिक्स। मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए उसका निकाल के फिर डायरेक्टली उसको आई से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो उसका हमें सोल्यूशन मिल जाएगा। ये जो क्वेश्चन है ये अगर 12th बोर्ड के एग्जामिनेशन में आता है तो ये लगभग 4 मार्क के लिए आता है। ठीक है, बहुत ही ईजी है, आंसर बड़ा है इसका, मतलब क्वेश्चन का सोल्यूशन बड़ा है लेकिन मार्क्स पक्के हैं। अगर आपको प्लस माइनस ये कैलकुलेशन अगर आते हैं तो ये इतना परफेक्ट कैसे आता है? क्योंकि यहाँ पर प्रैक्टिस मैटर करती है बच्चों। मैंने भी बहुत बार सॉल्व किया है, आपको भी करना है। ठीक है, तो चलिए देखिए बच्चों, ये हमने क्वेश्चन नंबर 4 अटेम्प्ट कर लिया है। अब आपके लिए एक्टिविटी आज की ये है, आपने क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? फाइंडिंग द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय एडजॉइंट मेथड, और 6 है फाइंडिंग द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। ठीक है, सो आपको क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कल का लेक्चर देख के, मतलब कल जो मैंने पढ़ाया इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड, उसका हेल्प के वो वीडियो देख के आपको क्वेश्चन नंबर 5 अटेम्प्ट करना है, और उसके पहले वाला इनवर्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन वो देख के आपको क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करना है। मतलब आपको क्या एक्टिविटी है? अब क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 फ्रॉम दिस एक्सरसाइज आपको आज सॉल्व करने हैं। ज़्यादा कुछ नहीं, 2-3 एग्जाम्पल होंगे या 4 एग्जाम्पल हो सकते हैं। ठीक है, अगर मैं टेक्स्ट बुक में चेक करूँ तो देखिए यहाँ पर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5 में कुछ 2-3 एग्जाम्पल्स है, और क्वेश्चन नंबर 6 में भी 3 एग्जाम्पल्स है। ठीक है, तो आपको वो होमवर्क के लिए 4 एग्जाम्पल है क्वेश्चन नंबर 6 में, तो वो आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आज के लिए इतना काफ़ी है।